प्रश्नावली 9.1 का छठवां सवाल, निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं, यानी कि दो निर्देशांक दे रखे हैं और इनके मध्य में हमें दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, हमारे पास दो बिंदु मान के चलिए, दो पॉइंट है हमारे पास में, -6 और 7, -1 और -5। इसका नाम रख लिया A और इसका नाम रख लेते हैं B। A और B के मध्य की दूरी ये ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है भाई? A B के मध्य की दूरी, सूत्र बताया था भाई, x में से x घटाना, अर्थात x2 में से x1 घटा दिया स्क्वायर, प्लस y में से y को घटाना। आपको रटना नहीं है इस तरह से, x2 में से x1 घटाएंगे फिर उसके बाद प्लस का, कुछ नहीं करना है आपको, तो x में से x घटाना और y में से y घटाना। AB बराबर √x2, पहली संख्या x, दूसरी y, x y इसी तरह मानेंगे इनको, x1 y1, x2 y2, सॉरी x2 y2 और यहाँ x1 y1 इस तरह मान लेंगे। तो -1 में से घटाना है कितना? -6। -1 में से घटाना है कितना? -6। दो चिन्ह एक साथ नहीं रखते हुए हमेशा, प्लस का चिन्ह। y2 -5 में से तुम्हें घटाना है कितना? 7 स्क्वायर, -1 माइनस प्लस 7 का स्क्वायर, माइनस कितने हो गए? सॉरी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 प्लस 7 5 12 किसके? माइनस के स्क्वायर, वर्ग 6 में से 1 गया तो 5 का वर्ग, प्लस -12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144। चाहे संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, वर्ग करने पर क्या आ जाएगी? हमेशा किसकी आ जाएगी? प्लस की। और 5 का वर्ग करेंगे जब कितना आ जाएगा? 25। 25 और 144 कितने होते हैं? 169 का अंडर रूट निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 13। तो इन दोनों पॉइंटों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 13। ऐसे अगले सवाल देखते हैं, -1 -1 और 8 -2 के मध्य की दूरी या बीच की दूरी क्या तो कीजिए। हमने बना लिए ये भाई, एक पॉइंट मान लिए यहाँ और दूसरा निर्देशांक दे रखा है यहाँ पर। इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। जब मध्य की दूरी मान चलो, ये मान लिया x1 y1, यहाँ x2 और y2, इस तरह से मान लेंगे अपने आप में इन्होंने, और नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं भाई। इनका रख दिया p और यहाँ रख दिया q। तो p q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। p q है, x में से x घटाना, 8 में से घटाएंगे कितना? -1। 8 में से घटा दिया -1 प्लस y में से y घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे कितना? -1 घटाएंगे, और स्क्वायर p q बराबर अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट के बाद 8 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस का 1 और स्क्वायर बराबर 8 और 1 9, 9 का वर्ग करेंगे, यानी 9 का वर्ग -2 माइनस के 1 प्लस का, तो माइनस का 1 बचा, इसका स्क्वायर करेंगे, 9 नाम 81, 1 एकम 1, प्लस हो या माइनस हो, वर्ग करते समय वो सभी प्लस की आ जाती है। 81 और 1 82। यदि इसका अंडर रूट निकले तो ठीक है, अन्यथा आंसर यही आ जाएगा आंसर इसका। उसी तरह इनको भी मान लेंगे हम। पहली संख्या दे रखी है इसमें 81 का स्क्वायर 281, दूसरी हमारे पास में 82 का स्क्वायर -282, इस तरह दे रखी है। पहली a मान ली, सॉरी x y, ये संख्या मान लेते हैं हम a और b। तो a b के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। जब हमें दो पॉइंटों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी हो या दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी हो, तो क्या करते हैं? x में से x घटाएंगे। x तो एक तो ये हमारे पास में, और ये भाई, तो एक x में से क्या घटाते हैं? x घटाते हैं। 82 स्क्वायर में से घटाएंगे क्या? 81 का स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, प्लस अब y में से y घटाएंगे,
अब यहाँ पर ये y और ये y बची, y में से y घटा दीजिए, 2AT2 माइनस 2AT1 ये घटा दिए भाई। घटाने पर AB बराबर, यदि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन निकल रही हो तो भाई कॉमन को निकाल लेते हैं। यहाँ A यहाँ भी A, तो दोनों में A निकल रहा है। A जब बाहर निकालेंगे तो क्या लग के निकलेगा, स्क्वायर लग के निकलेगा, A स्क्वायर। बचा हमारे पास में T2 स्क्वायर और T1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कुछ मिल रहा है, 2 मिल रहा है, A मिल रहा है, 2 और A, 2 दूनी 4 A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम कोष्टक से बाहर जैसे ही निकालेंगे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को जैसे हम बाहर निकालते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा भाई, सब पे लगेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। बचा कितना, T2 माइनस और T1 का स्क्वायर। अब एक बार पुनः देखते हैं, AB बराबर अंडर रूट तो है ही हमारे पास में, A स्क्वायर भी दे रखा है। यहाँ देखते हैं भाई T2 माइनस T1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ मैं T2 को A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर और होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एक बार संख्या आ जाएगी भाई प्लस में और एक बार आ जाएगी माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों आगे। और ऊपर क्या लिखा है, होल स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा अलग अलग से। तो इसी तरह खोलेंगे, एक बार इस संख्या को लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, इस तरह से T2 माइनस T1 और दूसरे में लिखेंगे T2 प्लस T1। स्क्वायर दोनों पे, तो ऊपर वाला स्क्वायर ये हट जाएगा, प्लस 4A स्क्वायर T2 और T1 का होल स्क्वायर। इस तरह हम इसको करते रहेंगे। अब एक बार ये देखते हैं भाई, इन दोनों में एक संख्या तो हो गई ये, एक हो गई ये, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको हटा लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ क्यों कॉमन मिल रही है, एक तो मिल रही है A, दोनों A निकाल लिया हमने, A स्क्वायर। अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक, ये वाला कोष्टक, ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम मिल रहे हैं, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब लगा लेते हैं बड़ा कोष्टक, इसमें से ये संख्या निकाल ली आगे वाले, तो ये बचेगी हमारे पास में T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर निकाल लिया और ये कोष्टक पूरा निकाल लिया। बचा कितना इसमें, 4 और कोष्टक को बंद। अब देखते हैं भाई, अंडर रूट से ये सभी संख्या क्या हो गई, गुणा में हो गई। अंडर रूट से जो वर्ग बाहर निकल आता है उसको निकाल लेंगे। अंडर रूट से वर्ग कट गया, क्या गया A, इसका वर्ग कट गया T2 माइनस T1। अब हमारे पास में अंडर रूट में बचा क्या, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से आगे हल होता है तो कीजिए, अन्यथा नहीं होता है तो उत्तर यही आ जाएगा। यही उत्तर होगा हमारा सवाल नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है भाई, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज। हमें पता नहीं है कौन सी भुजा कहाँ पर आएगी, हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसने शीर्ष दे रखे हैं भाई, तीनों शीर्ष हैं, इनको रख देते हैं हम यहाँ पर। ये रख दिए 2 माइनस 2 माइनस 2 और 1 और 1 रख दिया 5 और 2। कोई पता नहीं है कहाँ ये, हमें कुछ भी पता नहीं है। नाम रख देते हैं इनका हम A, B और C नाम रख दिया। समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन इसमें कोण तो है ही नहीं। लेकिन और दूसरी तरह से मालूम कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कब होता है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जो हमें बताती है, कहती है कि दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो वह तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, इनकी भुजा निकालनी पड़ेंगी। तीनों भुजाएं निकालेंगे, भुजा निकालेंगे तो दो पॉइंटों के मध्य की क्या निकल रही है, दूरी निकल रही है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी।
दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। क्या है सूत्र दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का? x में से x घटा करके स्क्वायर करें और y में से y घटा कर भी स्क्वायर कर दें। अब यहाँ x1 y1 x2 y2 इससे और इससे लेंगे तो x1 y1 x2 y2, इधर से लेंगे हम x1 y1 x2 y2, किसी भी तरह से आप मान सकते हैं। उनको नाम रख देंगे भाई BC, इन दोनों को निकाल लेते हैं। BC के मध्य की दूरी, BC के मध्य की दूरी, BC के इन दोनों के मध्य में लेते हैं भाई। ये ले लिया B और C, इन दोनों का। 2 में से कितना घटाना है? -2। 2 में से घटाना है माइनस के 2 घटा दिए भाई, प्लस -2 में से घटाना है कितना? 1, -2 में से घटा दिए 1 का स्क्वायर बराबर √2 का 2 माइनस कितना हो जाएंगे? प्लस, और ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 कितना हो गया टोटल? -3 का स्क्वायर। 2 और 2 कितना हो जाएंगे? 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 चौके 16 प्लस 9 का √, 9 और 16 25, 25 का √ कितना आ जाएगा इसका? 5 आ जाएगा। BC के मध्य की दूरी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब इन दोनों की दूरी निकाल लेते हैं भैया, A और B की। A और B के लिए करते हैं भाई, A और B में करेंगे। x में से x घटाना, यानी कि 2 में से घटा देते हैं कितना? 5, -2 में से घटा दिए कितना? -5 प्लस, अब 1 में से घटाएंगे 2, 1 में से घटा देते हैं कितना? 2। घटाने पर प्राप्त होता है हमें कितना? माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 1 -2 माइनस का बचा 1 का स्क्वायर, 7 7 49, 1 एकम 1, 49 और 1 कितना हो गया? 50। तो इसका कितना आ रहा है भाई? 50 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। और 50 का भी क्या लगा हुआ है? √ लगा हुआ है। √50। अब एक और ज्ञात कर लेते हैं भाई पहले। अभी ये आ गया ABC, AB, एक AC और ज्ञात कर लेते हैं इसके लिए। AC, इसके AC के लिए क्या करेंगे? x में से x 2 में से घटा दिए 5, 2 में से 5 घटा दिए स्क्वायर प्लस -2 में से घटाएंगे कितने? 2 स्क्वायर, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 4 चौके 16 प्लस है माइनस को वर्क करने पर सभी हमारे कैसे आते हैं? प्लस के आते हैं। 9 और 16 कितना हो गया? 25। 25 का जब हम √ निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये तो हमें नहीं पता भाई कौन सा कहाँ कौन था, ये तो हमें केवल क्या किया? रख कर देखा भाई। इनको केवल हमने क्या किया? रख कर देखा अपने अंदाज से। लेकिन अब जो करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, उसमें कहता है कि भाई एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर से योग के बराबर होता है। ये हमने इस तरह धर लिया, पता नहीं था भाई हमें कौन कहाँ है ये, इस तरह से। तो अब देखते हैं भाई 2 का वर्ग। पहले देखते हैं बड़ी भुजा कौन सी है? 5 5 √50, इसका मतलब AB का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस एक आ गई AC का स्क्वायर। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। AB कितनी दी हुई है हमारे पास में? √50 का स्क्वायर। BC निकाल लेते हैं, कितनी आई हमारे? 5 का स्क्वायर प्लस AC कितनी आई? 5 का स्क्वायर √ और ये वर्ग कट गए, कितना आ जाएगा? 50 बराबर 25 प्लस 25 50 बराबर 50। तो एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो क्या कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय कि यह एक समकोण त्रिभुज है।
कह सकते हैं अतः पाइथागोरस प्रमेय से यह समकोण त्रिभुज है। और क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, क्योंकि उसने सिद्ध करवाया हमसे कि क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। बिना कोण के भी हम निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये चारों बिंदु दिए गए हैं, क्या वह एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये सिद्ध करके बतानी है चारों से। एक वर्ग बना लेते हैं भाई पहले हम, ये बना लिया वर्ग। चारों शीर्ष निर्धारित कर देता हूं इनके मैं। 1 2 3 0 3 0, 1 और 2, 1 आ गया, -1 और 0। इसमें ध्यान रखना कि कोई से कहाँ हमने निर्धारित किए, ऐसा कोई निश्चित जगह नहीं, आप कहीं से कहीं आप रख सकते हो भाई इनको। लेकिन वर्ग की विशेषता क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसकी, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। मैंने नाम रख दिया कि ABCD, तो AB बराबर BC, BC बराबर DC, और ये हो जाएगी AD के बराबर, चारों भुजाएं बराबर। उसके बाद में हमारे दोनों विकर्ण AC और BD, ये दोनों विकर्ण भी हमारे बराबर होने चाहिए। अब एक बराबर होने के लिए हमें ये मध्य की दूरी तो निकालनी पड़ेगी प्रत्येक पॉइंट के, तो प्रत्येक बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है हमें। हल, दो बिंदुओं के बीच की या फिर मध्य की दूरी कितनी आएगी भाई, सूत्र बोलिए पहले। x2 - x1 का स्क्वायर, y में से y घटाकर हम कर देंगे इसका स्क्वायर। तो एक एक पॉइंट की निकाल लेते हैं पहले। AB की निकालते हैं भाई। AB के लिए A और B, ध्यान रखना जब हम AB पर चल रहे हैं ना, तो x1 y1, x2 y2। जैसे हम यहाँ आ गए तो x1 y1 x2 y2, यानी दोनों के रूप में हम कहीं किसी को भी मान रख सकते हैं, फिर तीसरे समय कोई मतलब नहीं होता है। बराबर यहां ले लेते हैं भाई, 1 में से घटाएंगे कितना, 3 घटा देते हैं पहले। 1 में से घटा दिया 3 का स्क्वायर, प्लस -2 में से घटाएंगे 0, -2 में से घटाते हैं 0 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे, -2 का स्क्वायर, प्लस -2 में 0 गया तो -2 ही बचेंगे। -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 4 और 4 8 का स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं हम कितना, 2√2 लिख दिया भाई। इनके मध्य की दूरी कितनी आ गई, 2√2। अब अगले को लेते हैं BC के बारे में भाई। BC के लिए लेते हैं, BC के लिए लेते हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 2 घटा दीजिए। 3 में से घटा दिया 1, प्लस 0 में से घटा दिए कितने, 2, ऊपर वाले स्क्वायर कर दिया। 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ भी -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वही वाली स्थिति आ रही है। कितने आ जाएंगे, √8 और 2√2। एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा CD निकाल लेते हैं भाई। इसके लिए हम CD में क्या करेंगे हम, -1 में से 1 घटा देंगे, 0 में से कितने घटा देंगे, 2 घटा देते हैं भाई। -1 में से घटा दिया 1, प्लस 0 में से घटा दिए वहां पर 2। ये -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि हम 0 जोड़े या घटाएं हमारे पास में वही संख्या आती है भाई। -2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का अंडर रूट, इसका मतलब कितना हो गया, बराबर में हो गया √8, और इसका भी कितना निकल के आ गया, 2√2। अब तक निकली हमारे 3 भुजा। अब चौथी भुजा निकाल लेते हैं, 1 2 3। अब एक चौथी निकाल लेते हैं AD। AD बराबर ये निकाल लिया भाई। AD जब हम निकालते हैं तो AD यानी कि 1 में से -1 घटा देते हैं, 1 में से घटा दिया -1 स्क्वायर, प्लस -2 में घटाते हैं 0, -2 में से घटा दी 0 का स्क्वायर, 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस
-2 में से घटाएं या बढ़ाएं 0 उतना ही आएगा। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 का अंडर रूट क्या निकल का आएगा 2 अंडर रूट 2। चारों भुजाएं निकल का आ गई। अब निकालते हैं इनका विकर्ण, इनका विकर्ण निकालते हैं भाई। तो विकर्ण क्या है हमारे पास में, अब तक तो आई थी हमारे पास में भुजा, अब निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण एक तो AC, AC को निकाल लेते हैं। वही दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है, एक बिंदु और ये दो बिंदु, तो एक में से एक घटाते हैं भाई। एक में से घटा दिया 1 का स्क्वायर प्लस -2 में से 2 घटाते हैं। -2 में से कितना घटाएंगे 2 घटा देते हैं और इनका कर देते हैं स्क्वायर। 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर कितना, 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस -2 कितना हो गए -4 का स्क्वायर अंडर रूट। 0 कुछ नहीं आएगा, 4 चौके 16, क्योंकि 0 का स्क्वायर करें कुछ भी करें 0 तो 0 ही रहती है। 16 का कितना आ गया 4 आ गया। एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण कौन सा है, B से लेकर D तक, BD। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 में से 1 घटाते हैं, 3 में से माइनस का 1 घटा दिया प्लस अब 0 में से घटाएंगे कितना 0, 0 में से घटा दिया 0 का स्क्वायर -3 माइनस हो गए प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 0 में 0 आएगा 0 का स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 का कितना ही रह जाएगा, जितना है उतना ही रह जाएगा क्योंकि 0 ही आ जाएगी। 4 चौके 16 का अंडर रूट कितना आ गया 4। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कितने की आई है भाई 2 अंडर रूट 2। सभी की सभी का मान कितना आ रहा है 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2। अतः विकर्ण, विकर्ण एक तो आया तुम्हारा AC, दूसरा कौन सा आया BD, इन दोनों का भी मान कितना कितना आया 4 4 आया अभी। इसलिए यह वर्ग है, क्योंकि वर्ग की विशेषता होती है क्या कि चारों भुजा बराबर और उसके दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं बराबर होते हैं भाई। सवाल नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि बिंदु a और -√3a एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु की विशेषता क्या होती है भाई कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, उसकी समान होती हैं तीनों भुजाएं, उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं समान होती हैं भाई। इसलिए हमने बना लिया एक समबाहु त्रिभुज। इसके शीर्ष रख देते हैं a, दूसरा रख दिया -a और -a, तीसरे वाले में रख दिया -√3a और √3a। इनके नाम रख देते हैं a, b, c नाम रख दिए। तीनों शीर्ष दे दिए, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भुजाएं बराबर होने के लिए इनके बीच की दूरी चाहिए हमें, ये भुजा चाहिए। तो 2 बिंदु 2 बिंदु 2 बिंदु, ये तीनों बार 2 2 बिंदुओं के मध्य में गिरी है, तो तीनों ही भुजाएं इसकी निकाल लेते हैं भाई। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र बोलिएगा भाई, एक बार लिख दीजिएगा सूत्र ऊपर। x में से x घटाना प्लस y में से y को घटाकर स्क्वायर करना, इस तरह से। अब निकाल लेते हैं पहले AB के मध्य की दूरी, AB निकाल लेते हैं भाई। AB के लिए दे रखा हमें x में से x घटाना, a में से -a घटाना है, a में से माइनस का a घटाना है प्लस a में से फिर -a घटाना है, a में से -a घटाना है बराबर a माइनस प्लस का a का स्क्वायर प्लस a माइनस प्लस a का होल स्क्वायर अंडर रूट a यानी कि a स्क्वायर प्लस a और a कितना हो जाएगा 2 का
होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर, खोलेंगे 2 दूनी 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4a स्क्वायर, 4 और 4 कितने हो गए 8a स्क्वायर। इसका जब हम अंडर रूट करके बाहर निकालते हैं भाई तो कितना आएगा, 8 का तो निकल जाएगा कितना 2 अंडर रूट 2। ए स्क्वायर का भी निकालेंगे तो ए पूरा बाहर आ जाएगा, यानी कि 2a अंडर रूट 2, 2a अंडर रूट 2a। किस तरह से निकालते हैं भैया, 2 गुणा 2 गुणा a, इस तरह से कर लिए इसके टुकड़े हमने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब तो कितना हो जाएगा भाई 8, a का स्क्वायर, ये तो आ गया इसकी तरह। अब जितने जोड़े निकलते हैं उनमें से एक निकाल लेंगे बाहर, इनमें से जोड़ा बन गया, इसमें से निकाल लिया a, यानी 2a तो निकाल लिया बाहर, बिना जोड़ा जो कुछ रह गया है उसको रख दिया हमने अंडर रूट के अंदर। इस तरह निकाल लेते हैं इसको, 2a अंडर रूट 2। एक भुजा आ गई, दूसरी भुजा ले लेते हैं ए बी। अब ले लेते हैं कौन सी हम, BC भुजा लेते हैं। x में से x माइनस a में से घटा देते हैं, माइनस अंडर रूट 3a, माइनस a में से माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस a में से फिर घटाते हैं, माइनस a में से घटा दिए कितना, अब प्लस के अंडर रूट 3a का स्क्वायर। इस तरह से घटा देंगे भैया। घटाने पर माइनस a माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अंडर रूट 3a का स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट 3a का स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ खोलने की भाई, तो मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सिचुएशन बन गई कौन सी हमारे पास में, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह बना ली, इसके लिए ये बना ली। अब इसको खोलते हैं तो क्या होता है भाई, पहली संख्या का वर्ग माइनस ए का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, यदि दोनों संख्याओं के मध्य में एक माइनस है तो माइनस का आएगा, और दोनों ही एक जैसे चिन्ह, चाहे प्लस प्लस का हो या फिर माइनस माइनस का हो, तो सभी अंक जो आएंगे इसके अंदर सर्वसमका के अंदर वो सभी किसके आएंगे, प्लस के आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना भैया आपको। इसमें खोल कर देखते हैं भाई, एक संख्या माइनस की है कोई बात नहीं, ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा माइनस के ए नहीं प्लस के ए प्लस अंडर रूट 3a का स्क्वायर। एक कोष्टक तो बन गया ये, दूसरा वाला कोष्टक दोनों प्लस प्लस के हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3a गुणा a प्लस अंडर रूट 3a का स्क्वायर। ये इस तरह कर लेंगे भैया। अब करने के बाद में क्या आता है हमारे पास में, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि प्लस है बाहर, तो खोल देंगे कोष्टक सीधा सीधा। अब जो कट रहे हो ना उनको हम काट देते हैं भाई। देखो ए स्क्वायर कितने हो गए, 2 बार ए स्क्वायर, तो ए और ए कितने हो गए, 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये संख्या पूरी माइनस माइनस, तो ये संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी भाई। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर। ये तो ले लिया ए और ए 2 हो गए। अब अंडर रूट 3 का मतलब 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 3 8, 8a स्क्वायर। अगर ध्यान हो तो ये भी तो 8a स्क्वायर है, इसको खोलकर कैसे लिख सकते हैं, 2a अंडर रूट 2। एक और रह गई हमारे पास में भुजा भाई, एक और निकाल लेते हैं इसकी। ए बी आ गई, बी सी आ गई, अब आ जाएगी ए सी। ए सी के लिए खोलते हैं तो हमारे पास में आएगा ए में से ए घटाना, या फिर उधर से कर दीजिए भाई, माइनस अंडर रूट 3 ए में से घटा दिया ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इससे तुम उससे घटा रहे हो, उससे उसे घटा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ध्यान रखना। अब अंडर रूट 3
ए में से ए घटा दिया, ए का ये घटा देते हैं। अब देखो दोनों में प्लस प्लस के हैं, तो इसका मतलब कैसी स्थिति बनेगी, ये बनेगी प्लस वाली, जैसे माइनस माइनस आए दोनों, ये भी तो वही है, तो यहाँ तक बन जाएगी भाई ये वाली, ये बनेगी। इधर √3 माइनस ए, तो माइनस ए कहाँ था, यहाँ पहले था, प्लस में √3 ए था, वही स्थिति है दोनों वाली। जब दोनों को हम हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हल करने पर ये आएगा। एक बार कर लेते हैं भाई इसको, √ माइनस √3 ए का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, या फिर मैं सीधा सीधा ही खोल देता हूँ, 3 का कितना जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा इसमें से a स्क्वायर प्लस 2 √3a, और गुणा में आ जाए कौन सा, ये a, यानी कि 2ab प्लस √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 √3a गुणा a का √ करते हैं। 3a स्क्वायर 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8a स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है दोनों में, ये तो प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएंगे, तो बच्चे कितने, √8a स्क्वायर, इसका खोलेंगे कितना आ जाएगा, 2a और √2, 2a और √2, तीनों भुजाओं को मिलाकर देखते हैं, आता है AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं AB BC और AC, तीनों भुजाएं कितने कितने की आ रही हैं भाई, 2a √3, 2a √3 आ रही भाई, तीनों, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है।